हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए वर्कशीट नंबर 48 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। और जो डेट है वो 24 अक्टूबर 2020, 24 अक्टूबर 2020 की एक्टिविटी है, वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ क्लास टीचर का नाम। रीड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है उसके प्रिम्बल को पढ़ो। तो जो भारत का संविधान है उसके प्रिम्बल क्या होता है, प्रस्तावना को पढ़ो। यू वुड हैव कम अक्रॉस द प्रिम्बल इन योर टेक्स्ट बुक्स आल्सो। अपनी टेक्स्ट बुक देखी बच्चों आपने, टेक्स्ट बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये प्रिम्बल होता है, ये प्रस्तावना होती है। तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी इस प्रस्तावना से गो थ्रू हुए होगे, अर्थात आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। प्रजातांत्रिक जो भारत है उसके जस्टिस, न्याय, लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी समानता और फ्रेटर्निटी भाईचारा, बंधुता, ये 4 मेन स्तंभ हैं, पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अब उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। वो वैसे आप देख भी चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर देख लेते हैं एक बार। और ये इसकी शपथ भी दिलाते हैं। मैं देखा है ना, इस चैनल पे ही मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर भी। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन डेमोक्रेटिक, ये काफ़ी प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए कई लोगों ने एक समझौता, एक वो एग्रीमेंट किया है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ताकि उसके जो सारे नागरिक हैं वो सिक्योर फील कर सकें। और क्या है वो चीज़ें, जस्टिस, जस्टिस किस, न्याय कैसे, सोशल ग्राउंड पे भी, इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर जस्टिस, न्याय हो। लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, विश्वास की, फेथ, भगवान में आस्था की, एंड वर्शिप और पूजा की, सबको आज़ादी है। इक्वलिटी, बराबरी, ऑफ स्टेटस, स्टेटस की बराबरी, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान अवसर और सम्मान, स्टेटस। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उनके अंदर एक प्रमोट करना है, क्या करना, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, कि एक व्यक्ति की डिग्निटी भी बनी रहे और राष्ट्र की एकता भी बनी रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान जो सभा है, वो इस दिस 26 डे ऑफ नवंबर के कह रहा है 26वां जो दिन है 1949 को, डू आई हेयर बाय अडोप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं इसको ग्रहण करता हूँ, लागू करता हूँ और इसके जो अपने आप को ही इसको समर्पित करता हूँ, देता हूँ। अब ये पढ़ के क्या करना था आपको, सिलेक्ट एनी वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल, 4 सिद्धांत बताए, उनमें से एक सिलेक्ट करना है और शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपको। तो शॉर्ट पैराग्राफ को मैंने छोटा सा बनाया, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये देख लें वर्कशीट, इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की महत्व, आज़ादी की महत्व। दो ऑल द गिवन 4 प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि दिए गए चारों जो सिद्धांत हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारे संविधान के अभिन्न, इंटीग्रल और अभिन्न अंग भी हैं। आउट ऑफ दीज 4, इन चारों में से, आउट ऑफ दीज 4 प्रिंसिपल्स, इन चारों सिद्धांतों में से, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन लिबर्टी, मैं लिबर्टी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। लिबर्टी और फ्रीडम इज द फॉरमोस्ट डिजायर ऑफ एवरी ह्यूमन, कह रहा है कि जो आज़ादी है वो सबसे पहली आवश्यकता, जरूरत है किसी भी व्यक्ति की। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर, आवर सिटीजन्स हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, कि हमारे जो नागरिक हैं उनके अंदर विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
विश्वास कहीं पे भी आपका जो बिलीफ है उसकी स्वतंत्रता है। फेथ किसी चीज़ के अंदर अपनी आस्था होना उसके अंदर उसकी लिबर्टी है। एंड वर्शिप और पूजा करने की, अर्थात आप किसी भी गॉड किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो। तो ये सारी लिबर्टीज दी हुई हैं। क्लियर है बच्चों? इतनी जूम करके पॉज करके इसको देख लेना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स फ्रीली, कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस करने में, अभिव्यक्त करने में। वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे अंदर हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वी हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ, और हमारे साथ साथ क्या है, विश्वास की भी आज़ादी है। वी कैन फॉलो थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ, अपने विश्वास के अनुसार हम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। वी हैव लिबर्टी ऑफ फेथ, धर्म आस्था उसकी भी हमारे पास स्वतंत्रता आज़ादी है। वी कैन हैव फेथ अकॉर्डिंग टू आवर विश एंड डिजायर, अपनी इच्छा और अपनी विश के अनुसार हम अपने अंदर हमारा फेथ हो सकता है। भाई किसको कैसा कैसा मन चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना अडॉप्ट कर सकते हैं। वी कैन वर्शिप द गॉड्स एंड गॉडेसेस अकॉर्डिंग टू आवर विल, हम अपनी इच्छा के अनुसार देवी या देवताओं की पूजा कर सकते हैं। कोई एलिगेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिसको चाहें उसी को पूजा कर सकते हैं। सो वी फील रियली प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम अपने संविधान के बारे में काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। विच प्रोवाइड, और ये कह रहा है विच प्रोवाइड्स, जो प्रदान करता है अस द लिबर्टी ऑफ थॉट, जो हमें विचारों की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, बिलीफ की आज़ादी देता है, फेथ की और वर्शिप की। इट्स रियली ए ग्रेट मैटर टू फील प्राउड ऑफ, और ये गर्व महसूस करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लिबर्टी इज द की फैक्टर ऑफ एवरी बर्थ ऑन दिस अर्थ, इस धरती के ऊपर हर जन्म के लिए जो स्वतंत्रता वो सबसे मुख्य फैक्टर है, मुख्य घटक है। तो ये इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को लिखा गया है। देखो फर्स्ट में आप इसको देख लें, देख पा रहे हैं यहाँ तक? पॉज करके ध्यान से देख लेना है, नोट कर लेना है इसको। देखो क्लियर? नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आप इसको देखो बिल्कुल इजीली आराम से स्टॉप पॉज करके ऐसे स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। 2 थर्ड पार्ट था ये। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।